गुड मॉर्निंग गाबा सर, आपका क्विक सिंगल। जो क्विक सिंगल है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है 1539 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1530 का, बस 19 रुपीज का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1570 के नजर आते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स गाबा सर की पिक। सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक में अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है। एक अच्छा ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है 1206 पे, एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 1260 तक की अप मूव यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस लगभग आपको 1210 पे लगाना है। इंट्राडे में पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 1240 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है 1260 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। ओके, एक्सिस बैंक आपका ट्रेड हो गया। रचना जी, आपका ट्रेड? कि मेरा ट्रेड जो रहेगा वो श्रीराम फाइनेंस में रहेगा। श्रीराम फाइनेंस अगर हम लॉन्ग करते हैं फ्यूचर्स पे, हम ऐसे लगाते हैं 3350 पे, तो यहाँ पे अपसाइड पे 3400 एंड 3420 तक जाने का फ्यूचर्स पे स्कोप है। ओके, श्रीराम फाइनेंस 3373 पे बाय कॉल है। आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेटल्स में बहुत अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और नाल्को हिंडाल्को सब में मोमेंटम अच्छा बन रहा था। हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 670 का एक एसएल मेंटेन करे। 695 के पहले टारगेट और 710 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, हिंडाल्को पर बाइंग इस समय। चलिए अब मानस के पास चला जाए। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड एशियन पेंट्स रहेगा, क्योंकि एशियन पेंट्स में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन था वो अब कंप्लीट हुआ है। तो करंट लेवल्स पे एशियन पेंट्स में खरीदारी करेंगे। 3354 3354 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 3450 3450 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब चंदन भी जुड़े हमारे साथ पैनल में। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपने क्या ट्रेड पिक किया? बिल्कुल, मैं एक मिड कैप काउंटर पे देख रहा हूं जिसमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और मेरे को लग रहा है 10-15% का मूवमेंट आएगा। स्टॉक का नाम है रेडिको खैतान। रेडिको आप देखोगे एक लगभग पिछले 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट पे लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। मैं लगातार 3-4 दिनों से इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूं कि जिस दिन ब्रेकआउट आएगा उस दिन बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। तो रेडिको खैतान पे खरीदारी की सलाह है। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 2080 के आसपास का। 2250 तक के टारगेट भी यहाँ पे संभव है। रेडिको खैतान में मूव अच्छा है, तो यहाँ पे 2 लिकर स्पेस की कॉल्स होगी। रेडिको खैतान इट्स ए कैश कॉल, याद रखिएगा, और ये डेरिवेटिव्स का भाग नहीं है, और यूएसएल पहले ही पिक किया गया था। निफ्टी बैंक क्योंकि इस थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर है, तो मैं ये सचिन जी, मेटल्स में अच्छी मूव है। निफ्टी बैंक करीब 60 अंकों का एक माइलेज लेके ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंक्स में आपको कुछ नज़र आ रहा है इस पर ट्रेड करने लायक, सिर्फ शुरुआती एनालिसिस में? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कैनरा बैंक में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है 105 के आसपास, एंड वहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश है। जिस तरीके से एक टर्न अराउंड हुआ है, लगभग मुझे लग रहा है 110 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर इस पर्टिकुलर स्पेस में कुछ चूज करना है तो मुझे लग रहा है कैनरा बैंक पे दाव लगाया जा सकता है, बट स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 105 पे लगाना होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, अच्छा, जरा एक बार आप रखिएगा वो इंडस्ट्रीज, वो सेक्टर्स जो कि हम ग्लोबली आई थिंक जिनका एक सरोकार होता है। निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी। अनुज, आज निफ्टी मेटल में क्लियर कट ब्रेकआउट है, और इनफैक्ट मैं जो लेवल देख रहा हूँ इट्स 9466। दैट मीन्स हम 2 अगस्त के बाद के अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। अगेन जब हमें ग्लोबल इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मेटल्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि हमने जुलाई अगस्त में इसमें अनवाइंडिंग सीरीज देखी थी। बिल्कुल वीरू, अगस्त एंड से एक व्यू रहा है कि मेटल्स, वो जैक्सन होल के बाद से, कि मेटल्स, आईटी, इन पर फोकस करिए जो ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स हैं। ये व्यू मेटल्स पर काफ़ी टाइम से है, और अब मेटल्स में अच्छे खासे मूव आ रहे हैं। आई थिंक अगर आप सीएनबीसी आवाज़ कर रहे हैं तो आप आज आपको लॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं हुई होगी, आप पहले से लॉन्ग होंगे इनमें। तो ये एक खैर ऑब्वियसली एक अच्छा सेक्टर है मार्केट के लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल भी है, चाइना वाला एंगल, उसको मत भूलिएगा। अगर चाइना का स्लो डाउन बढ़ा अगर, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा मेटल्स को, ये भी ज़रूरी होगा। क्योंकि वो मेटल्स में सुपर साइकिल की जो बात होती है,
एक ये वाली जो रैली है ये प्योर एक रेट कट वाली एक्सपेक्टेशन वाली रैली है जो आप सारे मेटल्स में देख रहे हैं, ग्लोबल मेटल्स में देख रहे हैं। लेकिन इस रैली को कंटिन्यू करने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी भले ही कितनी स्ट्रांग हो, उससे मेटल्स पर इतना फ़र्क नहीं आएगा। इसके लिए वरना अब तक मेटल्स इंडेक्स ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुपर भाग चुका होता। तो अगर ये चाइना में स्लो डाउन, कुछ यूएस में भी रिसेशन के फियर्स, अगर ये सब हुए तो खाली रेट कट से काम नहीं चलेगा। ये रेट कट वाली रैली फिर फिजल आउट बहुत जल्दी होगी। मेरा ये मानना है कि इस समय तो आप मेटल्स में लॉन्ग रहें, लेकिन फेड के आउटकम के बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें वहाँ पर। उसके बाद देखें कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। वो मेरे ख्याल से एक अप्रोच रहेगी मेटल्स पर। लेकिन अभी तो लॉन्ग बनता है, मतलब थर्सडे तक तो लॉन्ग बने रहना बनता है यहाँ पर, और गिरावट में ऐड करने का मौका बनेगा। बाकी आप चाहें तो पोर्टफोलियो में, लेकिन अभी इन स्टॉक्स को नहीं ऐड किया जा सकता वीरू, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है। ये हमेशा ट्रेडिंग बेट्स होती हैं, मतलब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोर पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते इनको। ओके, तो ये मेटल्स पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक व्यू इस बीच स्किन अब किस किस चीज़ को माइलेज दे रहा है। अगर आप इस शुरुआती 5-10 मिनटों के रुझान को देखें तो उसमें अब निकल के क्या क्या स्ट्रॉन्ग दे रहा है। डिक्सन आज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव है, 13,264 250 रुपये ऊपर। उसके बाद बायोकॉन में मूव अच्छा है, 4.5 रुपये ऊपर। और कैनरा बैंक की बात हो गई। डीएलएफ का आज जिक्र किया गया था मेरे ख्याल से आज स्पॉटलाइट में, दैट्स डूइंग वेल। डीएलएफ पर आशीष बहती जी, अभी कोई ऑप्शन ट्रेड आपका? जी वीरेंद्र जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बना हुआ डीएलएफ का, और कंटिन्यूसली पूरा का पूरा रियलिटी सेक्टर में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि इसका जो एटीएम कॉल है उसमें ही खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 870 वाला 16.5 रुपए के करीब चल रहा है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो 12 रुपए का कैसे मेंटेन करे, 21 रुपए के पहले टारगेट और 25 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए 870 की कॉल में खरीदारी की सलाह है। अच्छा, अगर आप शुक्रवार की ओआई समरी को देखें, चार्ट प्लेसमेंट को देखें, तो बैंक्स में सबसे स्ट्रांगली जो पॉइस था वो था एक्सिस बैंक। रचना जी 1227, अभी 1% ऊपर, 9 रुपये 80 पैसे की मजबूती यहाँ पे। क्लियरली आई थिंक सबसे क्लियर ब्रेकआउट एक्सिस बैंक 9 रुपये ऊपर। मैम अभी टेक आपका यहाँ पर, और एक और चीज़, कोई अगर ऑप्शन ट्रेड हो, अभी हम सीरीज़ के मध्य भाग में हैं, तो उसको अगर ग्रिप कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा। कोई व्यू आपका एक्सिस बैंक और उसके ऑप्शंस पे? जी, एक्सिस बैंक में डेफिनेटली मोमेंटम दिख रहा है और चार्ट पे रेजिस्टेंस अभी काफी दूर है। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कंटिन्यूटी रहे, जो अपसाइड मोमेंटम पेश हुआ है पहले 5 मिनट में उसमें, एंड उस हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं फ्यूचर्स को। अगर आप ऑप्शंस में भी देखना चाहते हैं तो करीब करीब 12:30 के ऑप्शंस को ही देख सकते हैं, एंड दैट वुड बी अ गुड पिक इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, राइट। एंड अगर 12:30 के ऑप्शंस को आप पिक करते, करीब करीब 16 रुपए के आसपास उसका प्रीमियम है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप इसमें 12 तक एसएल लगा सकते हैं तो इसको लॉन्ग करके अपसाइड पे 18 एंड 20 के टारगेट बना सकते हैं। ओके, और ये सचिन का क्विक सिंगल भी